यह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की सेकंड क्लास है और इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स और यांत्रिकी की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स। ये दो टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है। अभी तक जो सब्जेक्ट का नाम क्या है, मैकेनिक्स है, तो अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा कि मैकेनिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जानेंगे कि अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है। तो ये समझिए, जो मैकेनिक्स है या फिर जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उसमें से एक पार्ट है क्या, अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स। और जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो साइंस का एक पार्ट है, पिछले वीडियो में हम लोग समझा था। इसमें हम लोग क्या समझ रहे हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक शाखा है या फिर इसका एक ब्रांच है या इसके अंतर्गत अप्लाइड मैकेनिक्स आता है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? अप्लाइड का मतलब कि अनुप्रयुक्त, यानी कि जो हम लोग यूज करते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी है, ऐसा मैकेनिक्स। तो ऐसा मैकेनिक्स कौन सा मैकेनिक्स होगा? तो साधारण सी बात है, अगर हम लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है, तो डिप्लोमा के अंतर्गत हम लोग चीज़ों को खास करके उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में पढ़ते हैं। वो चीज़ें कैसे काम करती है इसको समझते हैं। अगर उसमें कोई टूट फूट आ जाए तो उसको कैसे सही करके चला सकते हैं, उसको कैसे रिपेयर करके चला सकते हैं, ये चीज़ें हम लोग इसके अंतर्गत सीखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अप्लाइड होता है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या होता है कि हम लोग इसके अंतर्गत क्या सीखने वाले हैं कि अगर कोई मशीनरी सिस्टम है या कोई इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्ट है तो उसमें को किस प्रकार से वो कार्य करती है और उसमें के एलिमेंट कैसे काम करते हैं, और अगर उसमें कोई टूट फूट हो जाए, ठीक है, उसमें कोई खराबी आ जाए तो उस खराबी को कैसे हम दूर कर सकते हैं, यही चीज़ें हैं हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में सीखते हैं। क्योंकि मैकेनिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें हम लोग क्या सीखते हैं कि कोई मशीनरी कैसे काम करती है, किसी मशीन का कैसे डिजाइन है, कैसे फंक्शनिंग है, उस मशीन को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का सिलेक्शन किया गया है, कौन से पार्ट पर कितना लोड आएगा, ठीक है, वो पार्ट वो एलिमेंट कैसे फंक्शन करेगा और पूरे उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, ठीक है, फाइनल आउटपुट क्या आएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं कि कोई मशीनरी कैसे काम करती है, उसमें क्या क्या संभावित टूट फूट या गड़बड़ियाँ आ सकती हैं, उसको कैसे रिपेयर किया जाएगा, यह जो है अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत सीखा जाता है। तो अगर एग्जाम में लिखने के लिए आ जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, वो चीज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग एक बार समझ देते हैं। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है इंजीनियरिंग से संबंधित यह यांत्रिकी की एक महत्वपूर्ण शाखा है। देखिए यही चीज़ बताया है जो हमने अभी बताया कि मैकेनिक्स का क्या है, एक ब्रांच है अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो यही यहाँ बता रहा है कि इंजीनियरिंग से संबंधित यह यांत्रिकी की एक महत्वपूर्ण शाखा है, ठीक है। इसमें इंजीनियरिंग के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं जैसे मशीन के पुर्जों, यंत्र विन्यासों यानी कि मैकेनिज्म, ठीक है, तथा ढांचों यानी कि स्ट्रक्चर और उनके अवयवों यानी कि मेंबर्स आदि से संबंधित यांत्रिक समस्याओं, क्या है, यांत्रिक समस्याओं को हल किया जाता है। यानी उसमें जो मैकेनिकल फॉल्ट आते हैं, मैकेनिकल प्रॉब्लम आते हैं, उसको हल करना सीखा जाता है। ये बात समझ में आ गया इसमें क्या कहता है अप्लाइड मैकेनिक्स में? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स, यांत्रिकी की उपयोगिता। जो यांत्रिकी है, जो मैकेनिक्स है, अप्लाइड मैकेनिक्स नहीं, यांत्रिकी की उपयोगिता की बात कर रहे हैं, उसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है। तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है यांत्रिकी जो है इंजीनियरिंग की एक अभिन्न अंग है। यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स, ये इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट यानी बहुत वैल्यू रखता है। ये चीज़ हिंदी में लिखा गया है, यांत्रिकी इंजीनियरिंग का एक अभिन्न अंग है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके ज्ञान के आधार पर विभिन्न वस्तुओं की निर्माण क्रियाओं, यानी कौन सी वस्तु कैसे बनेगी, ये निर्माण क्रियाएं यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एवं
परीक्षण यानी कि उसकी टेस्टिंग आदि में सुविधा हो जाती है। इसके कारण अनेक उपयोगी मशीनों, यंत्र विन्यासों यानी कि मैकेनिज्म तथा ढांचों व कैंचियों, फ्रेम एंड ट्रस्ट आदि के निर्माण में सहायता मिलती है। मैकेनिक्स की बात हो रही है, अप्लाइड मैकेनिक्स की नहीं, ठीक है। जैसे किसमें सहायता मिलती है, इत्यादि के निर्माण कार्यों में सहायता मिलती है। किसके निर्माण कार्यों में सहायता मिलती है, मोटर, इंजन, पुल, भवन, डैम, अंतरिक्ष यान, घड़ी, पंखे, साइकिल, स्कूटर, कार, वायुयान इत्यादि में, ठीक है। यानी कि जो भी छोटे से बड़ी मशीनरी है उन सब में जो है मैकेनिक्स का उपयोग लिया जाता है, ठीक ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है, तो यहाँ जो बातें लिखी गई हैं वही बातें आपको लिख करके आनी है। इसको अच्छे से समझ लेना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। अगर ये आ जाए कि यांत्रिकी की उपयोगिता क्या है, मैकेनिक्स की उपयोगिता क्या है, तो यहाँ पे जो बातें लिखी हैं इसी बातों को जो है वहाँ पे लिख करके आना है, ठीक ना। इसको अच्छे से समझ लीजिए दोनों में अंतर क्या है। वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा तो मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा दिया है, आपको समझ में आ जाएगा कि मैकेनिक्स में क्या करते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या करते हैं। ओके, इस पीडीएफ को जिससे हमने अभी जिस नोट से पढ़ाया है, ये नोट्स का पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो है इसको खुद से अपने हाथ से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कैसे आपने इसका तैयारी की हुई है, कैसे इसका आंसर लिख करके आना है, ठीक है। अगर चैनल पर नया है तो वीडियो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसकी पढ़ाई करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला टॉपिक। ओके, थैंक यू।